ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये देश किसी की जागीर नहीं है, ये देश हमारा है। ये प्रतिमा जो हटाई गई है उस घिनौनी साजिश के तहत हटाई गई है। हमारे इतिहास को खत्म करने की कोशिश की गई है, हमारे संघर्ष को भुला देने की कोशिश की गई है, हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अपमान को करने की कोशिश की गई है। उस कार प्रधानमंत्री को चेतावनी दे रहे हैं, या तो 14 अक्टूबर से पहले वही वो प्रतिमा लगा दे, नहीं 14 अक्टूबर के बाद इस सरकार को उखाड़ने की कार्रवाई ये बहुजन समाज करेगा साथियों। और दुर्भाग्य से हमारे ही उस जज ने सबसे घटिया फैसला दिया है। कोई नेता तुम्हारा नहीं, प्रधानमंत्री तुम्हारा नहीं, मुख्यमंत्री तुम्हारा नहीं, कोई भी MP MLA तुम्हारा नहीं, कोई मंत्री तुम्हारा नहीं, सारे के सारे मर गए। ये अपनी पार्टियों की गुलामी कर रहे हैं। देश के कायर प्रधानमंत्री मोदी ने अंधेरे में 3 जून को वहां से हटा दिया। उस कार प्रधानमंत्री को चेतावनी दे रहे हैं, या तो 14 अक्टूबर से पहले वही वो प्रतिमा लगा दे, नहीं 14 अक्टूबर के बाद इस सरकार को उखाड़ने की कार्रवाई ये बहुजन समाज करेगा साथियों। करोगे कि नहीं करोगे? और इनको ठीक करना ही पड़ेगा, क्योंकि केवल अब प्रतिमा की बात नहीं रही, अब बात उससे आगे बढ़ गई है। जो काम सरकार करती थी अब इस देश की सुप्रीम कोर्ट कर रही है वही काम। तो अब सुप्रीम कोर्ट को भी ठीक करना है साथियों। सुप्रीम कोर्ट को भी बताना है कि संविधान के विरुद्ध में अगर आप कोई काम करेंगे हम उसे मानने वाले नहीं हैं, उसका विरोध जबरदस्त तरीके से जमीन पर करेंगे। बड़े अफसोस की बात है साथियों, जो ये फैसला आया है 1 अगस्त को, अफसोस कि उसमें जो जज हैं 7 जजों की संविधान पीठ में 1 जज हमारा भी है। और दुर्भाग्य से हमारे ही उस जज ने सबसे घटिया फैसला दिया है और बाबा साहब का नाम लेकर उनको कोटेशन करके तब उसने फैसला दिया है। और ऐसा ही नहीं, उस व्यक्ति ने पहले भी समाज में कई ऐसी पिटीशन गई जिनके पक्ष में कभी फैसला नहीं किया, जो उसकी जिम्मेदारी थी। जिसमें उत्तर प्रदेश में जुडिशरी में 2000 के बाद में जो डायरेक्ट AGJ का एग्जाम होता है वो पोस्ट 2000 से खाली पड़ी है करीब 250 की संख्या में। वो मैटर उसके यहाँ पे गया था, उसमें भी उसने उस मैटर को रिजेक्ट कर दिया। ऐसे लोग अगर हमारे ही समाज के लोग हमारे ही गर्दन काटने में लगेंगे तो हम उन्हें किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे साथियों। तो लड़ाई आपकी हमारी बड़ी है साथियों, लड़ाई आपकी हमारी बड़ी है साथियों। जो काम विपक्ष को करना चाहिए था, जो अंदर बैठे आपके सांसदों को करना चाहिए था, जो MLA को करना चाहिए था, जो पॉलिटिकल पार्टीज को करना चाहिए था, वो काम उन्होंने नहीं किया। इसलिए वो काम अब आपको करना है साथियों। हमारी जिम्मेदारी बड़ी है साथियों, हमारी दिक्कतें भी बड़ी हैं साथियों। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे यहाँ बहुत सारे वकील साथी आए हैं, जो मुजफ्फरनगर से आए हैं, जो सहारनपुर से आए हैं, जो नोएडा से आए हैं, मेरठ से आए हैं, बुलंदशहर से आए हैं, हापुड़ से आए हैं, गाजियाबाद से आए हैं, सोनीपत से आए हैं, दिल्ली में हाई कोर्ट से आए हैं, सुप्रीम कोर्ट से आए हैं, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से आए हैं, रोहिणी कोर्ट से आए हैं, 30 हजारी कोर्ट से आए हैं, हमारे साथी साकेत कोर्ट से आए हैं, द्वारका कोर्ट से आए हैं। मैं उन सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं और आपका यहां उपस्थित होना इस समाज को मजबूती देगा साथियों। क्यों? क्योंकि लड़ाई कानूनी लड़ाई है साथियों। लड़ाई केवल सड़क की नहीं है, लड़ाई कानूनी भी है। तो हमें कानूनी भी लड़ाई लड़नी है, हमें सड़क की भी लड़ाई लड़नी है। और अब कमर कस लीजिए, अब तो आपको कोई शक रहा नहीं कि कोई तुम्हारा है नहीं, कोई नेता तुम्हारा नहीं, प्रधानमंत्री तुम्हारा नहीं, मुख्यमंत्री तुम्हारा नहीं, कोई भी MP MLA तुम्हारा नहीं, कोई मंत्री तुम्हारा नहीं, सारे के सारे मर गए। ये अपनी पार्टियों की गुलामी कर रहे हैं, इसलिए जिम्मेदारी आपके और हमारे कंधों पर है। लेकिन चिंता की बात नहीं, हम तो EVM की लड़ाई भी अकेले लड़ रहे थे, हम तो EVM की आवाज भी अकेले लड़ा रहे थे। और आज तो ये बात हमारी सिद्ध हो ही गई कि EVM में जो बेईमानी हुई है उसी के बाद मोदी सरकार जीत के आई है। नहीं तो इस चौकीदार की और तड़ी पार की ज्यादा से ज्यादा 150 पर सारी कहानी खत्म हो जानी थी। ये स्थिति है साथियों। तो अब हमको साथियों, हमको ये लड़ाई लड़नी है, EVM की लड़ाई भी लड़नी है, बाबा साहब की प्रतिमा की लड़ाई भी लड़नी है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़नी है। हाथ उठाकर बताओ सारे के सारी आवाज लगा के, लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? जीतोगे कि नहीं जीतोगे? और तब तक लड़ोगे जब तक हम जीत नहीं
जाएंगे साथियों। ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये देश किसी की जागीर नहीं है, ये देश हमारा है। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और बाबा साहब के अनुयायी अगर कदम आगे बढ़े तो पीछे नहीं हटते। और यहाँ जो जन सैलाब आज है, पीछे भी जो खड़ा है, आगे भी जो खड़ा है, और मुझे जानकारी मिली कि हमारी कुछ बसों को रोका गया है पुलिस के द्वारा। हालांकि हमारी पुलिस से कहीं कोई किसी तरह की कोई हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है, हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ भी जो भी साथी है पुलिस वाले, उनका धन्यवाद। लेकिन जो हमारी बसों को रोका गया, हमारे साथियों को रोका गया है, वो गलत है। और सरकार ऐसा काम न करे, पुलिस को आके लाके ऐसा काम न करे, नहीं तो सरकार को बहुत दिक्कत आने वाले समय में होने वाली है। साथियों, जो प्रतिमा हटाई गई है, ये प्रतिमा केवल प्रतिमा की बात नहीं है। ये प्रतिमा जो हटाई गई है उस घिनौनी साजिश के तहत हटाई गई है। हमारे इतिहास को खत्म करने की कोशिश की गई है, हमारे संघर्ष को भुला देने की कोशिश की गई है, हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अपमान को करने की कोशिश की गई है, जिसे हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस प्रतिमा के माध्यम से 6 दिसंबर बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर और 14 अप्रैल बाबा साहब के जन्म दिवस पर, 14 अप्रैल पर तो वहां जबरदस्त मेला लगता था, न केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि देश भर से लोग आते थे। हमारा जो वो मिलना है, हमारा जो इकट्ठा होना है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो एक दूसरे के साथ मिलना है, वार्तालाप है, जो बाबा साहब के लिए जन्मदिन पर लोग खीर बना कर लाते थे, खाना बना कर लाते थे, वहां पे किताबें बिकती थी, वहां प्रतिमाएं बिकती थी, पोस्टर बिकते थे। उस हमारी संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आखिर में चेतावनी देते हुए इस मोदी सरकार को, जिसने रात के अंधेरे में ये घिनौना काम किया, हम उसे चेतावनी देते हैं 14 अक्टूबर 2024 से पहले अगर वो प्रतिमा जहां थी उसी सम्मान के साथ वहीं पर अगर स्थापित नहीं की गई तो सरकार को उखाड़ फेंकने की और इसकी ईंट से ईंट बजाने की तैयारी हम सब करेंगे। और आज के बाद सारे के सारे साथी अभी से, इसी दिन से तैयारी शुरू कर देना कि 14 अक्टूबर का जो आंदोलन हो वो पूरे देश भर में होगा, केवल जंतर मंतर पर नहीं। तो तैयारी शुरू कीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।